नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। पीजीटी के भाषा और शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी नियुक्ति। जमशेदपुर में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 के तहत चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति राज्य स्तर मेधा सूची के आधार पर होगी। इस सूची के अनुसार शारीरिक शिक्षक व क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थापना समिति की बैठक में इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में पहल किया जाना है। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जिला का विकल्प देने को कहा गया है। यह नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही पूरा करना है। जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2016 में जो नियोजन नीति निर्धारित की गई थी, इसी नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं 11 गैर अनुसूचित जिलों को ओपन फॉर ऑल रखा गया। इसी नीति के तहत 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,427 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों में उसी जिले के लिए स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित किए जाने के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम के प्रधान सचिव पर बीजेपी का आरोप। मरांडी ने वीडियो जारी कर कहा, ईडी के अभियुक्त विशाल के घर पर फाइलें निपटा रहे हैं अधिकारी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ईडी के अभियुक्त विशाल चौधरी के घर पर जाकर फाइलें निपटा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 22 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बना रैपिड रिस्पांस टीम सक्रिय। जेल मोड़ से 1 किलोमीटर दायरे में चिकन प्रोडक्ट्स रखने और बेचने पर पाबंदी। होगी सघन जांच। जेल मोड़ स्थित पुराना अतिथि गृह रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 19 में आता है। यहाँ बर्ड फ्लू से मुर्गे की मौत की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। विशेष तरीके से काम करने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम यानी RRT का गठन किया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 7 रैपिड टीम का गठन किया है। प्रत्येक टीम में पशु चिकित्सक पदाधिकारी समेत 4 सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई नियोजन नीति तैयार। जल्द ही 17,971 पदों पर शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। इसमें 5500 से अधिक पीजीटी शिक्षक। झारखंड में नई नियोजन नीति तैयार है। इस पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही 17,971 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल राज्य सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव कर दिया था। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य से ही 10वीं 12वीं पास करने की अनिवार्यता थी। हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इसके बाद विभागों द्वारा भेजी गई 18 नियुक्ति अधियाचनों को रद्द कर दिया गया था। इससे 12,471 पदों पर नियुक्ति थम गई थी। इस पदों के लिए अब जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 5500 से अधिक पद सृजित किए जा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंजूरी दे दी है। अब यह कैबिनेट में जाएगा। मंजूरी मिलते ही JSSC इन पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। यानी कुल 17,971 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1.5 लाख स्टूडेंट को मिलेगा सीएम स्पेशल स्कॉलरशिप। इसी महीने छात्रवृत्ति का होगा भुगतान। 500 से 2300 तक मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप राज्य के लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट को मिलेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी स्टूडेंट को इसी महीने स्कॉलरशिप की राशि मिल जाएगी। इसकी तैयारी राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से पूरी कर ली गई है। इस स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 2300 रुपये मिलेंगे। यह राशि क्लास वार तय की गई है। इस स्कॉलरशिप का लाभ केवल राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को ही दी जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति 1ली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को दी जाती है। इसके लिए राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें मार्च में छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। पहले से 12वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के वैसे छात्र छात्रा जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के 8 IPS अधिकारी का तबादला। शुभांशु जैन बने रांची के नए सिटी SP। झारखंड सरकार ने 8 IPS अधिकारियों का तबादला व पदस्थापन किया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। रेल DG अनिल पाटला को होमगार्ड का DG अग्निशमन का महासमादेष्टा बनाया गया है, जबकि ट्रेनिंग DG अनुराग गुप्ता को CID DG बनाया गया है।
इसके लिए CID ADG के पद को DG रैंक का बनाया गया है। वहीं जैप ADG प्रशांत को झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम का अध्यक्ष सह MD बनाया गया है। 3 साल बाद रांची को नया ट्रैफिक SP मिल गया है। 2017 बैच के हारिस बिन जाम को ट्रैफिक SP बनाया गया है, जबकि शुभांशु जैन को रांची का नया सिटी SP बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 में शामिल होने आए विदेशी मेहमान झारखंड के अतिथि सत्कार से हुए गदगद, साझा की अपनी भावनाएं। G20 की बैठक में भाग लेने रांची आए विदेशी मेहमानों ने झारखंड के अतिथि सत्कार को अभिभूत करने वाला बताया है। बैठक में आए डेलीगेट्स की लिखित यादों को सहेज कर रखने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची ने अपर महानिदेशक PRB अखिल कुमार मिश्रा के निर्देश में विशेष तौर से तैयार किए गए सैनबोर्ड स्टैंड पर अतिथियों द्वारा उनकी भावनाओं को सुरक्षित या संग्रहित किया गया। इंडोनेशिया व UAE से आए हुए प्रतिनिधियों ने लिखा, अद्भुत, झारखंड का अतिथि सत्कार अभिभूत करने वाला है। ब्राजील से आए प्रतिनिधि डॉक्टर फिलिपी सिल्वा ने लिखा कि भारत बहुत धन्यवाद, झारखंड के अतिथि सत्कार से मैं गदगद हूँ। सऊदी अरबिया से आए वैज्ञानिक डॉक्टर ईमान ने लिखा, भारत आपको ढेर सारा प्यार, धन्यवाद इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा में फिर गूंजा 1932 खतियान का मुद्दा। विधायक लोबिन हेबनम भी खड़े हुए विपक्ष के साथ। विपक्ष ने कैबिनेट द्वारा पारित 2016 से पूर्व की नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। विपक्षी भाजपा और आजसू के विधायक वेल में घुस गए। सरकार से जवाब मांगते हुए भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे। हंगामा होता देख स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पहली व दूसरी पाली में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इधर शनिवार को सुबह कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने नई नियोजन नीति को लेकर अपनी बात रखी। नीलकंठ ने सरकार से पूछा, 1932 क्या हुआ? सदन ने सर्वसम्मति से पास किया था। सरकार ने कैबिनेट से 2016 से पहले की नीति को पारित किया है। राज्य की जनता जानना चाहती है उसमें क्या हुआ। मुख्यमंत्री सदन के माध्यम से जनता को बताए, झारखंड के साथ धोखा हुआ है। भाजपा विधायक नीलकंठ ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, सदन में शोर शराबा होने लगा। स्पीकर बार बार विधायकों से अपनी सीट पर लौटने का आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्षी विधायक शांत होने को तैयार नहीं थे। जिस समय हंगामा हो रहा था, मुख्यमंत्री सदन में नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोडरमा की पार्वती और पूजा को मिला सम्मान। जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने में दिया योगदान। कोडरमा जिले की 2 महिलाओं को शनिवार 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश स्तर पर सम्मान मिला। जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रैन में कोडरमा प्रखंड की जरगा पंचायत की कंझाटाड़ की पार्वती देवी को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गांव में मरकच्चो के अरकोस की पूजा देवी को सम्मान प्राप्त हुआ। पार्वती को जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, वहीं पूजा को जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मान दिया। बता दें कि जानकारी के अनुसार DC आदित्य रंजन की पहल पर कोडरमा जिले में हमार गाँव हमार जिम्मेदारी की शुरुआत कर गाँवों को विकास की डोर से जोड़ा जा रहा है। जिले के करीब 120 गांवों में अभियान के तहत काम चल रहा है। इस बीच जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रैन में कंझाटाड़ की पार्वती देवी एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गांव में अरकोसा की पूजा देवी का चयन सम्मान के लिए किया गया था। शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैच द रैन के लिए पार्वती एवं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गाँव के लिए पूजा देवी को सम्मानित किया। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। रैयत परेशान। 14 मौजों की 5105.82 एकड़ जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं होने से रजिस्ट्री ठप। बलियापुर अंचल के 14 मौजों में पिछले 4 वर्षों से जमीन की रजिस्ट्री ठप है। जरूरत होते हुए रैयत अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। बाहर के लोग भी वहां जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। असम में BCCL के लोधना कॉल ब्लॉक के लिए इन मौजों में कुल 1722.22 एकड़ जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। बाकी 5105.82 एकड़ जमीन रैयतों की है। निबंधन विभाग कहता है कि किस मौजों में किस खाते की कितनी जमीन का अधिग्रहण होना है, इसका ब्यूरो प्रतिबंधित सूची के साथ ऑनलाइन नहीं है। वहीं भू अर्जन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जमाबंदी प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से लेकर रजिस्ट्री की जा सकती है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।